अब आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर इसमें वर्कबुक में दिए हुए हैं, तो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है इसमें, श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। किसके विपरीत थी? तो इसमें हमें श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट किसके विपरीत थी, यानी कि अपने छोटे भाई के। और कैसे? तो इसका आंसर हमें लिखना है, लाल बिहारी सिंह के श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट लाल बिहारी सिंह के विपरीत थी। श्रीकंठ सिंह शरीर से दुर्बल थे और चेहरा कांतिहीन था, जबकि लाल बिहारी हृष्ट पुष्ट सजीला जवान था, मुखड़ा भरा हुआ था और छाती चौड़ी थी। वह सवेरे उठकर भैंस का 2 सेर ताजा दूध पी जाता था। स्वभाव में भी उग्रता थी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह के क्या विचार थे? सम्मिलित जॉइंट फैमिली मैंने बताया था आपको। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के पक्षधर थे, परंतु जब उन्हें पत्नी द्वारा लाल बिहारी सिंह की धृष्टता के बारे में पता चला तो वह सम्मिलित परिवार को छोड़ने की बात पर अड़ गए, परंतु लाल बिहारी से कुछ ना बोले, ना ही उसके साथ झगड़ा किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर खा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, इसी एक्सट्रैक्ट का देखिए, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उनकी पत्नी के विचारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो है स्त्रियां मिलजुल करके संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती हैं, परंतु उनकी पत्नी के विचार उनके विपरीत थे। उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ से घृणा नहीं थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर परिवार के साथ गुजारा ना हो सके तो झगड़ा करने से अच्छा है अलग हो जाना बेहतर है। कि झगड़ा रोज रोज करना अच्छी बात नहीं है, इससे तो अलग हो जाए। क्वेश्चन नंबर घा देखिए, श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था? स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में, श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध एक बड़े उच्च कुल से था। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़, फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी मतलब सारी चीजें जो कि एक जाने माने व्यक्ति के यहाँ होनी चाहिए, वो सभी कुछ था। उसके पिता का नाम भूप सिंह था। वह चौथी संतान थी। सब बहनों में अधिक रूपवती थी। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2, वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी विलास कहते हैं कि लग्जरी के, विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सट्रैक्ट का, सीधा साधा गृहस्थ से किसकी ओर संकेत किया गया है, उसका परिचय दीजिए। आंसर है, सीधा साधा गृहस्थ से संकेत बेनी माधव सिंह की ओर है, जो गांव के जमींदार और नंबरदार थे, उनकी ओर है। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर और जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ और छोटे का नाम लाल बिहारी था। क्वेश्चन नंबर खा, आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर किस प्रकार के धर्म संकट में थे? आंसर है इसका, आनंदी के पिता भूप सिंह बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें।
ना तो वह यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, के मतलब इतने बड़े घर में कर दिया जाए कि बहुत ज्यादा अनावश्यक धन का खर्चा हो जाए और वो कर्ज में आ जाए। ना ही ये स्वीकार था कि वो अपने को भाग्यहीन समझना पड़े, कि ना ही इतने छोटे घर में कर दिया जाए कि वो ये समझे कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भाग्यहीन हूँ। क्वेश्चन नंबर का, आनंदी के मैके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर था? तो आपको पता ही है, आनंदी बहुत बड़े घर से आई थी और ससुराल में जो है उतना सब कुछ नहीं था। इसका आंसर है आनंदी के मैके में, आनंदी मैके में टीम टाम से रहती, टीम टाम मतलब बन ठन करके रहती थी, परंतु ससुराल में वह सब कुछ नहीं था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बैली तक न थी। रेशमी स्लीपर लेकर आई, पर यहाँ बाग ही नहीं था जिस पर के पहन करके चल सके। जहां पर वह सैर करती मकान खिड़कियां नहीं थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें थी। एक सीधा सादा देहाती मकान था। मैके में विलास के सारे सामान मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर घ, आनंदी और लाल बिहारी की तकरार किस बात पर शुरू हुई? तकरार कहते हैं झगड़ा। आपको पता ही है किस बात पर हुई थी झगड़ा। एक दिन आनंदी का देवर लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया और उन्हें पकाने के लिए कहा। आनंदी ने जितना घी हांडी में था उतना मांस में डाल दिया और दाल बिना घी डाले ही बना दी। लाल बिहारी को खाने के लिए दे दी और कहा कि घी खत्म हो गया है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। लाल बिहारी ने उससे कह दिया कि क्या तुम्हारे मैके में घी की नदी बहती है। बस इसी बात पर आनंदी को बुरा लग गया, क्योंकि स्त्रियां जो है वो अपनी मैके की बात को बर्दाश्त, यही बात आनंदी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने लाल बिहारी से झगड़ा कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट 3, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे चाहते, मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। इसमें जो लाल बिहारी जब जाने के लिए तैयार हो रहा था तो वो आनंदी से मिलने आया था और तब ये बात कह रहा था। भाभी और भैया का परिचय दीजिए। भैया ने क्या निश्चय किया था और क्यों? भाभी आनंदी और भैया श्रीकंठ सिंह है। भैया को जब पता चला कि आनंदी और लाल बिहारी में झगड़ा हो गया है तो उन्होंने निश्चय किया कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे और छोटे भाई का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि लाल बिहारी ने भाभी से दाल में घी न डालने पर झगड़ा किया और खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर तुम फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। क्वेश्चन नंबर खा, आनंदी के स्वभाव की चर्चा कीजिए। वह अपने पति पर किस बात के लिए झुंझला रही थी? आनंदी स्वभाव से क्रूर नहीं बल्कि दयालु थी। जब उसने लाल बिहारी की आंखों में आंसू देखे और उसे घर छोड़कर जाने को तैयार देखा तो उसको क्रोध आ गया, तो उसका क्रोध जाता रहा और उसने केवल लाल बिहारी को जाने से रोक लिया, अपितु न केवल लाल बिहारी को जाने से रोक लिया अपितु अपने पति श्रीकंठ को भी समझाया और कहा कि इतने गर्म क्यों होते हो। उसे तनिक भी ध्यान होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो वो इतनी सारी बातें उसको नहीं बताती। क्वेश्चन नंबर ग, आनंदी की अपने पति से क्या बातचीत हुई? आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह जब शनिवार को अपने घर आए तो आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें कह सुनाई। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गईं। वे लाल बिहारी की धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। क्वेश्चन नंबर घ, घटनाक्रम के अंत में किस प्रकार मोड़ लिया? घटनाक्रम ने अंत में किस प्रकार मोड़ लिया?
कैसे मोड़ लिया कि जब श्रीकंठ को पता चला कि वो अपने छोटे भाई पर बहुत बिगड़े और घर छोड़ने को, लाल बिहारी घर छोड़ने को तैयार हो गया। सारे गांव में झगड़े की बात फैल गई। पिता ने समझाया पर श्रीकंठ सिंह का क्रोध शांत न हुआ। इस बात पर लाल बिहारी जब घर से जाने को तैयार हुआ तो आनंदी ने उसे अपनी कसम खिलाकर घर से जाने से रोक लिया और इसी बात पर श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पसीज गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर पिता बेनी माधव सिंह बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था और बोले, बड़े घर की बेटियां कई बार बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव वालों ने भी आनंदी की उदारता को सराहा, यानी प्रशंसा की उसकी।